Hello, friends. Today we are going to start a new chapter in advanced manufacturing processes. The name of that chapter is Rapid Prototyping. Rapid Prototyping क्या है? ये जो नाम है उसका Rapid Prototyping, that means rapid means इतना fast and prototype means जो आपको वर्कपीस बनाना है उसका मॉडल या उसका प्रोटोटाइप या छोटा उसका इमेज। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक. It allows for fast fabrication of computer models designed with 3 dimensions computer-aided design software. ये जो जैसे मान लो आपको कुछ नया पार्ट्स बनाना है या कुछ नया डिज़ाइन जो आपने बनाया हुआ है उसका कुछ डेवलपमेंट करना है। अभी पहले 1980 से पहले क्या चल रहा था कि आप कागज़ के ऊपर डिज़ाइन बनाते थे 3 डायमेंशंस में और उसका मैन्युफैक्चरिंग करते थे और उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। ये प्रोसेस में क्या है, आपको कैड सॉफ्टवेयर में आपको कंप्यूटर में उसको डिज़ाइन बनाना है और उसी के मदद से आपको उसका प्रोटोटाइप मॉडल बनाना है। ये उसका हुआ इंट्रोडक्शन। रैपिड प्रोटोटाइप इज यूज इन ए वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम शू टू कार मैन्युफैक्चरर। जैसे मान लो पहले जैसे मैंने बताया कि आप मशीन के ऊपर काम करके मॉडल बनाते थे, इंस्टेड ऑफ दैट अभी आप वो कंप्यूटर में डिज़ाइन करके उसी की मदद से आप उसका मॉडल बनाते हैं। और अभी मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज में ये आपका जो सिस्टम है वो बहुत फेमस हुआ है। allows for fast realization of ideas into functioning prototype, shortening the design time. उससे से क्या फ़ायदा होता है, तो आपका जो रियलाइजेशन जो आपका आइडिया है वो आप इनिशियली जब पहले जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, आप आपका आइडिया कागज़ पे लाते थे, देन आफ्टर आपका उसको मैन्युफैक्चरिंग मशीन के ऊपर करते थे। इंस्टेड ऑफ दैट आप कैड सॉफ्टवेयर में उसका डिज़ाइन बनाते हैं और उसी के मदद से आप उसका प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं। तो आपका जो आइडिया है वो आइडिया आप इम्प्लीमेंट बहुत झड़प से कर सकते हो। डेफिनेशन: रैपिड प्रोटोटाइप इज बेसिकली ए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस used to quickly fabricate a model of a part using 3D CAM data. इसमें बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो क्या है वो हम आपको समझाएंगे। रैपिड प्रोटोटाइप इज बेसिकली ए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड टू क्विकली फैब्रिकेट ए मॉडल। आप उसमें जो आपका जो साइज का जो वर्कपीस है वो ही नहीं बनाते, आप उसका एक मॉडल बनाते हैं यूजिंग 3D कैम डेटा। कंप्यूटर एडेड मशीन पे आप उसका जो काम है वो प्रोटोटाइप आपका बनाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए लेयर बाय लेयर फैब्रिकेशन ऑफ 3D फिजिकल मॉडल डायरेक्टली फ्रॉम कैड। कैड से डिज़ाइन किया और कैम पे आपने उसे मैन्युफैक्चर किया। सो डायरेक्टली आप कंप्यूटर की मदद से आप डिज़ाइन एंड उसका फैब्रिकेशन कर सकते हो। प्रोटोटाइप क्या है, जैसे मैंने बताया प्रोटोटाइप मतलब आपको जो वर्कपीस है वो आप नहीं बनाते लेकिन उसका एक मॉडल बनाता है। तो इट इज़ ए मॉडल फैब्रिकेटेड टू प्रूव आउट ए कॉन्सेप्ट और एन आइडिया। आपके जो आइडिया जो आपके दिमाग में आया हुआ है या कॉन्सेप्ट है वो आप डिज़ाइन करके उसका फैब्रिकेशन करते हैं। सो एग्जैक्टली आपका जो ये वर्कपीस बनाते हैं दैट इज़ नॉट द that is not the workpiece that you are directly fitting in the machine. That is the model of that workpiece. And solid modeling, it's a branch of
CAD that produces 2D or 3D objects in an electronic format, that is solid modeling. नाउ जैसे मैंने बताया था एडिटिव प्रोसेस है, प्रोटोटाइप जो आपका जो ये बनाते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इट्स ए एडिटिव टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो दूसरा कौन सा है? देयर आर जनरली टू टाइप्स। नंबर वन इज द एडिटिव एंड सेकंड वन इज द सब्सट्रैक्टिव। पहले हम देखते हैं सब्सट्रैक्टिव क्या है। सब्सट्रैक्टिव मतलब आप जो ट्रेडिशनल मशीन पे काम करते हैं, नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मशीन कौन से है? जैसे लेथ है, मिलिंग मशीन है, शेपिंग है, ड्रिलिंग है, दिस आर द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। और नॉन कन्वेंशनल में जैसे हमने पिछले 7-8 लेक्चर में डिस्कस किया था, जो आपका EDM है, वायर EDM है, LBM है, ये जो मशीनिंग प्रोसेस ये मशीन पे करते हैं, दैट इज द अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। उसमें क्या है कि कन्वेंशनल में देयर इज ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन, फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, जबकि नॉन कन्वेंशनल में टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। लेकिन दोनों में एक समानता है। दोनों में समानता क्या है कि आपने जो भी वर्कपीस रखा हुआ है, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, उसमें से आप मटेरियल का रिमूवल करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई एक ब्लॉक है, आपको उसमें ड्रिलिंग करना है, आइदर दैट ड्रिलिंग इज परफॉर्म ऑन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और कन्वेंशनल मशीनिंग, लेकिन आप उसमें से मटेरियल रिमूव करते हैं, टीथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जैसे मान लो आपको कुछ रैक बनाना है, तो रैक बनाने में आपका जो टीथ बनता है, तो वो आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें से आप मटेरियल रिमूव करते हैं। डायमीटर रिड्यूस करना है, दैट मीन्स कि आप लेथ मशीन पे जो काम करते हैं, ओरिजिनल डायमीटर में से आप उसका डायमीटर कम करते हैं, दैट मीन्स यू आर रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम द रॉ मटेरियल और ए वर्क पीस। सो जो उसका नाम है सब्सट्रैक्ट, मतलब कम करना, दैट इज वाई इट इज नोन एज ए सब्सट्रैक्टिव टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडिटिव में क्या है? तो एडिटिव में रैपिड प्रोटोटाइप जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज ए एडिटिव टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप उसमें क्या करते हैं? आपने एक लेयर बना दिया है एंड उसके ऊपर आप दूसरे लेयर ऐड करते रहते हैं, जब तक आपका जो भी 3 डायमेंशंस में आपका जो रैपिड प्रोटोटाइप जो आपका मॉडल है वो नहीं मिल जाता, तब तक you are adding a layer upon layer. That is why that machining process is known as a additive type of machining process. तो रैपिड प्रोटोटाइप में क्या होता है? यू आर एडिंग द मटेरियल, और बाकी जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जो मशीन्स है उसमें क्या करते हैं आप यू आर रिमूविंग द मटेरियल। दैट मीन्स these processes are known as a subtractive, while as rapid prototype process जिसमें आप मटेरियल ऐड करते हो, that is known as a additive type of machining process, जो उसका एग्जाम्पल्स है जैसे फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग एंड सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रोसेस। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ये आपका जरूरत क्यों पैदा हुआ कि आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग करना है? तो इंक्रीज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फटाफट आपको उसमें कम्युनिकेट करना है, फास्ट काम करना है, दैट इज वाई रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज इम्पोर्टेंट। तो डिक्रीज डेवलपमेंट टाइम, जैसे मान लो आपको कुछ आइडिया है, आप आइडिया कागज पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मशीनिंग करेंगे, तो ये आपका उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। रैपिड प्रोटोटाइप में क्या होता है? आपका कुछ आइडिया हुआ, आपने आइडिया कंप्यूटर में कैड सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है एंड डायरेक्टली यू आर डूइंग द मशीनिंग और एडिटिव मशीनिंग प्रोसेस से आप वो प्रोटोटाइप मॉडल बना सकते हैं। दूसरा क्या है? टू डिक्रीज द कॉस्टली मिस्टेक्स, जैसे सब्सट्रैक्टिव या जो कॉमन जो आपका जो प्रोसेस था उसमें क्या था कि कुछ मिस्टेक्स हो गई, जैसे मान लो ड्रिलिंग यहाँ पे करना था, इंस्टेड ऑफ दूसरे को लोकेशन में आपने ड्रिलिंग कर दिया, तो आपका वो पूरा काम खत्म हो जाएगा या बेकार जाएगा। टू डिक्रीज दिस टाइप ऑफ कॉस्टली मिस्टेक्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टू मिनिमाइज सस्टेनिंग इंजीनियरिंग चेंजेस। आपको कुछ चेंजेस करना है, वो आप इसी प्रोसेस से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ टाइम बाय एडिंग नेसेसरी फीचर्स एंड एलिमिनेटिंग रिडक्टेंट फीचर्स अर्ली इन द डिज़ाइन। आप जैसे मान लो कि आप जो सब्सट्रैक्टिव टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें आपको कुछ फीचर्स ऐड करने हैं तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, या कुछ फीचर्स आपको रिमूव करने हैं तो भी डिफ़िकल्टी होती है, जबकि रैपिड प्रोटोटाइप में ये आपकी डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें अलग अलग वेरिएंट्स आप उससे इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लो कि भी आपको फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ कार खरीदनी है, लेकिन आप अब उसको कलर चाहिए आपको लाल, लेकिन जो डीलर है उसके पास सब ब्लू कलर की कार पड़ी है। तो क्या होता है उसमें कि आपको जो कार का कलर चाहिए, आपका कार तो सिलेक्ट कर दी, ये मेक का ये मॉडल का मेरे को कार चाहिए, लेकिन आपका कलर आपको सुटेबल अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस से क्या होता है, आपको जो भी कलर चाहिए वो इमीडिएट इन द सेंस विद इन ए शॉर्टेस्ट टाइम यू कैन हैव दैट प्रोडक्ट विथ यू। इंक्रीज इन प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोडक्ट कुछ कॉम्प्लेक्स है तो भी आप रैपिड प्रोटोटाइप से आप वो कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रोडक्ट बना सकते हैं। डिक्रीज इन प्रोडक्ट लाइफ टाइम बिफोर ऑब्सोलेंस, डिक्रीज इन डिलीवरी टाइम जैसे मैंने बताया, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय रैपिड प्रोटोटाइपिंग बाय एनेबलिंग बेटर कम्युनिकेशन, जो पहले हमने डिस्कस किया। कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता था, इट्स नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स शेप्स बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू मशीन। कॉम्प्लेक्स शेप से मतलब जो टेढ़ा बेढ़ा कुछ पीसीस है तो मशीन करना डिफिकल्ट होता था, लेकिन ये जो रैपिड प्रोटोटाइप से आप एलिमिनेट कर सकते हो। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और कॉस्टली भी होता था, जबकि रैपिड प्रोटोटाइप इज लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, टेडियस और वेरी लेबरस। जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है वो टीडीएस है और लेबरस, उसमें आपने मतलब एक कंटालाजनक काम होता है, उसी से ये उसको बोलते हैं टीडीएस और लेबरस। स्किल ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आप करते हैं उसमें आपका ऑपरेटर का स्किल ज़्यादा चाहिए, सो दैट क्यों ज़्यादा चाहिए, बिकॉज आपने उसमें आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, जबकि कन्वेंशनल प्रोसेस में आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जितनी आपकी ये आपकी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में आपको मिलती है। इंक्रीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम, और ये जो कन्वेंशनल प्रोसेस है उसमें आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम है वो ज़्यादा होता है। ये कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में इसका ये गैर लाभ है। प्री प्रोसेसिंग, ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग में 3 स्टेज होता है, एक तो प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग और मटेरियल फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग। एक्चुअली 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो प्रोसेस से पहले का और प्रोसेस के बाद का। प्री प्रोसेस में क्या होता है कि आपको उसको कैड में मॉडल स्लाइसिंग एंड सेटिंग एल्गोरिथम्स अप्लाइड फॉर वेरियस रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम। एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपका जो प्रोटोटाइप मॉडल बन गया उसके बाद में दैट यू हैव टू क्लीन एंड फिनिश, ये आपको दोनों करना पड़ता है। तो प्री प्रोसेसिंग में पहले आपको उसको कैड में डिज़ाइन बनाने का है, एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में आफ्टर मेकिंग दिस प्रोटोटाइप मॉडल यू हैव टू क्लीन दैट मॉडल। जनरली मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं, तो रैपिड प्रोटोटाइप के लिए मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं दैट इज़ पेपर, वैक्स, प्लास्टिक्स, रेजिन्स, मेटालिक पाउडर्स। These are the basic material used for rapid prototyping process. उसकी मेथड क्या है, तो मेथड में क्या होता है, तो कंस्ट्रक्ट एक कैड मॉडल, आपको कैड मॉडल बनाना है, कन्वर्ट इट टू एसटीएल, एसटीएल मतलब ये लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन लैंग्वेज, वो मॉडल को आपको वो लैंग्वेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आरपी मतलब रैपिड प्रोटोटाइप मशीन प्रोसेस STL फाइल by creating sliced layers of model.
फर्स्ट लेयर ऑफ मॉडल इज क्रिएटेड, उसके बाद में पहला लेयर हम बनाते हैं। मॉडल इज देन लोड बाय थिकनेस ऑफ नेक्स्ट लेयर। प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल कंप्लीशन ऑफ मॉडल। जैसे ये कब तक आपको प्रोसेस करना है, जब तक आप, जैसे मान लो 2 डायमेंशंस में आपने बना दिया, एक लेयर बना दिया, एंड वी एज्यूम दैट इज इन 2D फॉर्मेट। 2D मतलब उसका लेंथ है या एंड ब्रेथ है, लेकिन उसका आपको थिकनेस या हाइट नहीं है। नाउ 3 डायमेंशन में बनाने के लिए आपको उसको थिकनेस या हाइट देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, जब तक आप वो लेयर कब तक डालते रहेंगे, जब तक आपकी जो हाइट है या थिकनेस है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार न हो जाए, तब तक आपको वो प्रोसेस को रिपीट करना है। द मॉडल एंड एनी सपोर्ट्स, आपने कुछ रखा हुआ है वो आपको रिमूव करना है। जैसे मान लो कुछ प्रोडक्ट बनाते थे, ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, आपको उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कुछ सपोर्ट भी रखना पड़ेगा। तो ये जब का मॉडल आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में वो सपोर्ट्स और वो मॉडल जो आपने बनाया है, दैट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द मशीन, एंड देन आफ्टर सरफेस ऑफ द मॉडल इज देन फिनिश एंड क्लीन। जो आपने जो मॉडल बनाया हुआ है वो सरफेस को आपको फिनिश करना है एंड क्लीनिंग करना है। ये आपका मेथोडोलॉजी आपके रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या होती है वो हमने डिस्कस किया। जैसे ये मॉडल है तो हमने ये रैपिड प्रोटोटाइप में बनाया हुआ है। अभी हम डिस्कस करेंगे रैपिड प्रोटोटाइप का हिस्ट्री क्या है। जैसे मैंने बताया कि अर्ली 1980s में ये करीबन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टेक्निक इज स्टीरियोलिथोग्राफी। सबसे पहले जो डेवलप हुआ दैट इज स्टीरियोलिथोग्राफी। हम डिटेल में ये जितने भी प्रोसेस है हम डिटेल में उसका स्टडी भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टीरियोलिथोग्राफी इट वाज डेवलप्ड बाय 3D सिस्टम ऑफ Valencia in California, USA in 1986. Fused deposition modeling, second process, developed by Stratus Company in 1988. Laminated object manufacturing, LOM, developed by Helicis, USA. Solid ground curing, developed by Cubital Corporation of Israel. Selective laser sintering, developed by DTM of Austin, Texas, USA in 1989. And Sanders Model Maker, developed by Wilton Incorporation, USA in 1990. Multi-jet molding by 3D Systems and 3D printing by Soligen Incorporations, MIT, USA. So मेजोरिटी, जैसे मान लो कि भी ये उसका रैपिड प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट हुआ 1980s में, लेकिन उसका फर्स्ट मॉडल बना 1986 में। तो आप कह सकते हो कि पिछले करीबन 40 साल से ये जो आपका नया सिस्टम है प्रोटोटाइप बनाने का, रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस है, वो करीबन 1980s में स्टार्ट हुआ। और लेटेस्ट जो उसका वर्जन है दैट इज़ 3D प्रिंटिंग। आपने देखा भी होगा हमारी कॉलेज में उसका लैब भी है और 3D प्रिंटिंग मशीन भी है, जिससे आप में से बहुत लोगों ने उसमें काम भी किया होगा और कुछ मॉडल भी बनाए होंगे। Additive rapid prototyping system. The different types of additive rapid prototyping technologies can be categorized into 3 types. अभी ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम है, उसमें 3 अलग अलग जो टाइप्स है उसमें आपने कैटेगरी में रखा हुआ है। पहला वाला लिक्विड बेस। लिक्विड बेस में क्या है? SLA एंड इंकजेट बेस प्रिंटिंग। सेकंड वन सॉलिड बेस FDM। थर्ड वन इज द पाउडर बेस SLS। सो ये जो आप रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं, वेदर दैट रॉ मटेरियल ऑफ पेपर, रेजिन, वैक्स, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो मटेरियल लिक्विड बेस में है, सॉलिड बेस में है या पाउडर बेस में है। वो 3 बेस के हिसाब से रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम में उसका कैटेगराइज किया हुआ है। उसमें कॉमन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो प्रिंट ट्रे होता है,
एम्बेडेड कंप्यूटर फॉर कंट्रोल सिस्टम होता है। क्योरिंग प्रोसेस के लिए, जैसे मान लो फिनिशिंग करना है, जैसे क्योरिंग मतलब जो लास्ट आपका प्रोसेस मॉडल बन जाने के बाद में जो प्रोसेस करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है दैट इज क्योरिंग प्रोसेस। उसके लिए आप अल्ट्रावायलेट और लेसर यूज कर सकते हैं। एंड क्लाइंट कंप्यूटर कन्वर्ट STL टू 2D प्रिंट स्लाइसिस। ये जो उसमें जो कॉमन कंपोनेंट्स है ये होते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, करीबन 3-4 लेक्चर लेंगे। उसमें स्टीरियोलिथोग्राफी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। उसके ऊपर लेमिनेटेड